एक असाधारण यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हो जाइए जो सीमाओं को पार करती है और आत्मा को जागृत करती है। ब्रह्मांड नववर्ष उत्सव देश की राजधानी में 9 से 18 अप्रैल 2024 तक एक शानदार 9 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव है जो प्राचीन ज्ञान और अत्याधुनिक विज्ञान के अपने अद्वितीय संश्लेषण के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्र मुग्ध करने के लिए तैयार है। उत्सव एक रिकॉर्ड सेटिंग प्रयास के साथ शुरू होगा। आध्यात्मिक रूप से प्रचंड स्वर के एक साथ बजाए जाने वाले 11,000 शंखों की शक्तिशाली गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड को गुंजायमान करेगी। श्रद्धेय ऋषिपुत्र ऋषिवर हरिप्रकाश जी कहते हैं, पवित्र शंख की गूंज हमारे क्राउन चक्र से बहती ऊर्जा को इस लोक पर आयाम से पार ले जाने में सक्षम है। वे हमारे भीतर देवत्व को जगाने वाली और सार्वभौमिक शांति और उत्थान के एक नए युग की शुरुआत करने वाली अद्भुत घटना है। अग्निहोत्र यज्ञ प्रकृति का भोजन, यज्ञ कर्म मानव की कृतज्ञता प्रकृति के प्रति जो हमें निस्वार्थ भाव से पोषित करती है। लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान यज्ञाचार्य जी श्री राम प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ अयोध्या डॉक्टर धर्मशास्त्राचार्य बालकृष्ण कौशिक जी बताते हैं, महायज्ञ में आहुति डालना आत्मा विभोर करने वाला अनुभव होगा जो उपस्थित लोगों को आत्मा का भोजन प्रबल मानसिक शांति प्रदान करेगा। सबके ग्रह दोषों का निवारण होगा। जगत जननी माँ जगदम्बा का कृपा पात्र बनेगा। सांस्कृतिक पुनरुद्धार गोलोक अनुभव एक मुख्य आकर्षण ज्ञानवर्धक गोलोक खंड है जो गाय की श्रद्धा की पवित्र भारतीय परंपरा को हार्दिक श्रद्धांजलि देता है। श्री हरपाल डागर अध्यक्ष किसान संघ के नेतृत्व में सोच समझकर तैयार की गई प्रदर्शनियों और आकर्षक चर्चाओं के माध्यम से पूज्य माता के रूप में कोमल गाय की उत्कृष्ट स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा, जिससे गौ सेवा, गौ वात्सल्य और गौ संरक्षण गाय सेवा की भावना फिर से जागृत होगी। आधुनिक चेतना में स्नेह और संरक्षण। ये जो कार्यक्रम हो रहा है दरअसल ये हमारे सनातन का प्रथमा उत्सव है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ये प्रथमा अपना दिन है। तो हम विश्व गुरु भारत जो आज भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की बेला में क्यों न पुनः संस्कृति का पुनरुद्धार करें। जो हम स्वयं हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, क्यों न उस ऋषि क्रम का आचरण करें और वो भी वैज्ञानिक परिदृश्य में, ना कि कपोल कल्पनाओं में, ना कि वैसे मिथ्या के तर्क वितर्क में। हम इसमें विज्ञान का परिदृश्य को साथ लेके और शास्त्र को अपनी मूल मान के उसे अपने आचरण में, अपने रीढ़ में धारण करें। जैसा ही हम इसी कर्म को करेंगे हम एक प्रबुद्ध मानव बन पाएंगे जो अपना जीवन बड़े ही संतुलित तरीके से जी पाएंगे, स्वयं आनंदित होकर अपने माता पिता, अपने बंधु बांधव, नगर, समाज, राष्ट्र बल्कि ब्रह्मांड का भी उत्थान हेतु अपने ऊर्जा प्रतिपादन कर पाएंगे। इसके उत्तीर्ण हेतु इस विषय में तो हमारा जो प्रथमा नववर्ष है चैत्र प्रतिपदा, उसे बड़े प्रकांड लेवल पर मनाना अनिवार्य है। जब हम ऐसा कर पाएंगे तो जो भी हमारी संरचना है, जो हमारी सोच है, वो पुनः उद्धृत हो पाएंगी। स्वामी जी, जो हवन होगा ये कितने दिन आपने दिखाया है कि 9 दिन चलेगा? इसमें जो सबसे उपयुक्त मुख है श्रीमुख अपना आचार्य श्रेष्ठ के विषय में है। हाँ, अगर मैं बताऊं डिग्निटीज के विषय में तो इस विषय में दरअसल मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। मैं एक साधक हूँ और साधक की जो डिग्निटी होती है वो परब्रह्म होता है, ईश्वर होता है, प्रकृति सूक्ष्म जगत होता है। हाँ, बाकी जो भी अनेक नेतागण सुना है मैंने अनेकों मुखों से कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिनको समय लगता रहेगा वो पूरे 9 दिन के समय में आते रहेंगे, गुरुजनों से, देवता से आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। वो तो 9 दिन तक होगा ही चतुर्वेद पारायण। सस्वर वेद पाठी आएंगे, वो पूरे एक वेद का नहीं 4 वेदों का पारायण करेंगे। उसमें पुराणों का मूल पाठ भी होगा, लेकिन मूल रूप से जो मार्कंडेय पुराण है उसमें जो दुर्गा सप्तशती है, जिसको हम चंडी पाठ बोलते हैं, दुर्गा पाठ बोलते हैं, उनके जो दिव्य श्लोक हैं उनके द्वारा लगभग 50 लाख आहुतियां उस यज्ञ में 9 दिनों में दी जाएगी। उसमें नवारण मंत्र भी होगा, उसमें सहस्त्र नामावली भी होगी, लेकिन मूल रूप से मार्कंडेय पुराण में जो दुर्गा सप्तशती है उनके दिव्य श्लोकों द्वारा ही और जो वैदिक शिखा सूत्र संध्यानिष्ठ जो विप्र हैं उनके द्वारा यज्ञ का कार्य संपादन होगा। आपसे मेरा एक और सवाल है। आप वो यही तो मैं कह रहा था ना
कि संस्कार तो जो विलुप्त होते जा रहे हैं। उपनयन से पहले बहुत सारे संस्कार है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत, जात कर्म, नामकरण, वो सारे संस्कार, नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम भाष्य कारयत, पुण्यतिथौ नक्षत्रे व अमूर्ते व गुणान्विति, वो सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। इन्हीं संस्कारों की जागृति के लिए एक बार पुनः हम युवा पीढ़ी को नव संवत्सर के माध्यम से अपने संस्कारों के प्रति जागृत करें। इसमें जो ऋषिवर हैं ये अपने विषय की महानतम विभूति हैं आज राष्ट्र की, और ऋषियों ने जो अनुसंधान किए हैं, ऋषियों ने जो वेदों के माध्यम से बताया है, उसे ये विज्ञान की कसौटी पे कसेंगे और शास्त्र का और विज्ञान के बीच में सेतु का काम करेंगे। ये तो इन्होंने अपना रोचकता के वशीभूत ये इस किस्म की भाषाओं का प्रयोग किया है, नहीं तो ये स्वयं बड़े ही सिद्ध साधक हैं। तो बच्चे जो है हमारे वो विज्ञान की दृष्टि से साथ शास्त्रों को समझे, उनका आचरण करें, तो ये इनका मूल विषय रहेगा। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे जो शास्त्र ने जो बोला है उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कस के ये पूरे विश्व में उसका प्रचार करेंगे, ताकि सनातन वैदिक संस्कृति का जो सम्मान है, जो इसकी वो पात्रता रखती है, दबी जुबान में पश्चिम उसे महसूस करता है, समझता है, उसको आश्रित भी करता है, लेकिन स्वीकारता नहीं है। तो अब उनकी जो स्वीकारोक्ति है जबरदस्ती करवा लेंगे। ये एक विषय है जो आप सभी के सहयोग से प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं।